हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी वे डिजिटल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। उस फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जानने से पहले हम कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में जान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है कि जो भी आपके फ्लूइड है उन फ्लूइड के ऊपर जो भी मैकेनिक्स के लॉ है वो मैकेनिक्स के लॉ अप्लाई करके अगर हम उसकी स्टडी करें, उस फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करें, उस स्टडी को ही हमने नाम दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफएम। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स एक तरीके से आप इस तरीके भी बोला जा सकता है, इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि भाई जो भी हमारा फ्लूइड है उस फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर क्या करते थे कि अगर उसके ऊपर फोर्स या मोमेंट लगता था तो हम उस सॉलिड बॉडी के बिहेवियर की स्टडी करते थे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस सॉलिड बॉडी की जगह हमारा यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है क्या, फ्लूइड हो चुका है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमारे फ्लूइड से रिलेटेड जो भी हमारी फेनोमेनन होगी या जो भी हमारे को एप्लीकेशंस पढ़ना है, उससे पहले हमारे को उस फ्लूइड के बारे में जो जो मेजरमेंट्स है या जो जो भी उसके फेनोमेनन है वो पढ़ना हमारे को जरूरी है, ताकि हम उसका इजीली क्या कर सके, एप्लीकेशन कर सके, और जो भी हमारे मैकेनिक्स के लॉ है वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सके, देन उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाई फ्लूइड होता है क्या चीजें, क्या होता है फ्लूइड। देखिए, फ्लूइड एक आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता हो, बह सकता हो। यानी फ्लूइड हमने क्या नाम दिया है, फ्लूइड हमने ऐसे सब्सटेंस को हमने फ्लूइड बोला है जो फ्लोइंग रहने की प्रोबेबिलिटी रखता हो या फिर बहने की क्षमता रखता हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा लिक्विड जो होता है वो क्या करने लग जाता है, बहने लग जाता है। गैस देखा होगा आपने, तो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करने लग जाती है, बहने लग जाती है। ठीक है, तो हमने उसको क्या नाम दिया है, फ्लूइड नाम दिया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a substance in liquid or gases phase is referred as fluid. क्लियर है? चलिए, देखिए, आप इस फ्लूइड को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और में they are capable of deforming continuously. They are deforming continuously under the action of shear stress. ठीक है, कि अगर आप उस फ्लूइड के ऊपर क्या लगाएंगे, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, तो वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, डिफॉर्म होता जाएगा। बट यहाँ पे जो आपका शेयर स्ट्रेस है इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर अगर आप उस बॉडी के ऊपर अगर आप क्या लगाएंगे, शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, तो वो फ्लूइड इजीली आपका क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, इजीली डिफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? सॉलिड बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। सॉलिड बॉडी के अंदर क्या करता है कि जब अपन फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ हद तक क्या करता है, वो आपको रेजिस्ट करता है, वो अपनी ऑन बॉडी ना तो उसका शेप और साइज
चेंज होता है, ठीक है, जिसको अपन ने रिजिड बॉडी नाम दिया होगा आपने या इलास्टिक बॉडी फॉर्म के अंदर पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो यहां पे आप ये लिख सकते हो कि हाउएवर small the shear stress may be, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसा आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड के अंदर जो हमारा स्ट्रेस जो रहता है वो स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपके स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बिकॉज ऑफ दैट कि जैसा आप किसी फ्लूइड के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं आता है, जबकि हमारा जो सॉलिड बॉडी होता है उस सॉलिड बॉडी के ऊपर जैसे ही आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप का अंदर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो फ्लूइड है वो हमारी ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं आता है। इट मींस ये है कि उसमें डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो हमारा यहाँ पे जो आपने हुक्स लॉ के अंदर पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूं, इन सॉलिड द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द strain, but in fluid stress is directly proportional to strain rate। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि जब आप उसके ऊपर कांस्टेंट शेयर स्ट्रेस डेवलप करते हैं सॉलिड बॉडी के ऊपर, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के आने के बाद में डिफॉर्मेशन रुक जाता है, उसके बाद डिफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मैं कोई सॉलिड बॉडी कंसीडर करता हूं और उसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये कुछ पार्ट के बाद में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, देन वो डिफॉर्मेशन रुक जाएगा, मतलब वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा उस बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने वो कांस्टेंट फोर्स ही लगाया, उसके बाद में आगे आप बढ़ा नहीं रहे उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी फ्लूइड के लिए, तो फ्लूइड के ऊपर अगर आपने कांस्टेंट अगर कोई स्ट्रेस लगाया है तो वो आपका यहाँ पे स्ट्रेन रुकेगा नहीं, वहां पे कंटिन्यूअसली वो डिफॉर्मेशन होता जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक कुछ फिक्स्ड स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है। तो फ्लूइड के अंदर हमने लिख दिया स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ठीक है, या स्ट्रेन रेट बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे आप नोट बना के लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि a fluid never stops and approaches a constant rate of strain। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा टाइप ऑफ फ्लूइड। मैं शेप बंद कर देता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ फ्लूइड के अंदर आता है आइडियल फ्लूइड। क्या होता है आइडियल फ्लूइड? देखिए, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बिकॉज ऑफ दैट हम जो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो जनरली हम कंसिडर करके चलते हैं, हमारे जितने भी हमारे प्रैक्टिकल जो पर्पस होते हैं वो हमारे पूरे हो जाए, ताकि हम आइडियल फ्लूइड कंसिडर करके हम इजीली उनको
फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली जो हमारा वाटर और एयर जो है, इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत लो होती है, इसलिए हम इनको यहाँ पे आइडियल फ्लूइड के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की कि आइडियल फ्लूइड के अंदर ना तो सरफेस टेंशन होता है, ना विस्कोसिटी होती है, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो, an ideal fluid does not have surface tension। देखिए, हम ये सारे फिनोमेनन के बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आप बस ये मान के चलिए, ठीक है, कि ये प्रॉपर्टीज ऐसे फ्लूइड के अंदर नहीं होती है। ऐसे फ्लूइड को हमने आइडियल फ्लूइड नाम दिया। क्लियर? ठीक है, सरफेस टेंशन नहीं होता है, विस्कोसिटी भी नहीं होती है, विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल। देखो, अगर आप कोई फ्लूइड है, उस फ्लूइड को अगर आप किसी बॉटल के अंदर भर दो, जब आप उसको क्या करोगे, ऐसे एकदम से प्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, अगर मतलब एयर टाइट कर दोगे, अगर आप ढक्कन वगैरह लगा दोगे तो क्या होगा, वो इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से इनकम्प्रेसिबल है। पिचकेगा क्या? ऐसा नहीं पिचकता है। ठीक है, अगर आपने किसी बॉटल के अंदर क्या कर दिया, अगर किसी बॉटल के अंदर अगर आपने कोई भी फ्लूइड भर दिया है, फ्लूइड भरने के बाद यहाँ तक भर जाने के बाद में वो कंप्रेस होता है क्या? नहीं कंप्रेस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा फ्लूइड, तो ऐसे फ्लूइड को अपन ने नाम देते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो एक चीज का ध्यान रखना आपको कि जो आइडियल फ्लूइड होता है, उस आइडियल फ्लूइड के अंदर ना तो हमारी क्या होती है, सरफेस टेंशन होता है, ना ही उसके अंदर विस्कोसिटी होती है, और वो इनकम्प्रेसिबल होता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि ऐसे फ्लूइड का हमारा जो बल्क मॉडुलस जो होता है, ऐसे फ्लूइड का जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है, वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी जब निकालेंगे तब वहां पे अपन बल्क मॉडुलस पे निकालेंगे, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे 0 होती है। तो वहां पे आपको बल्क मॉडुलस का जो कंसेप्ट आएगा, वो कंसेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा जो आइडियल फ्लूइड का जो बल्क मॉडुलस जो होता है वो इनफाइनाइट क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई ऐसे फ्लूइड जो है हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नो सच फ्लूइड एग्जिस्ट इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। एंड लास्ट, fluid like air and water have very low viscosity and can be treated as ideal fluid for all practical purpose। आइडियल फ्लूइड क्या होता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए, आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर ना तो सरफेस टेंशन होगा, ना विस्कोसिटी होगी, और वो फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल होगा। ऐसे फ्लूइड का हमारा जो बल्क मॉडुलस होगा वो इनफाइनाइट होगा। ऐसे फ्लूइड जो है हमारे जनरली हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर कहीं पे भी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बट हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारा एयर और वाटर है उसको अपन ने क्या कंसिडर कर रहा है, आइडियल फ्लूइड कंसिडर कर रखा है, ताकि हम प्रैक्टिकल पर्पस जो भी है हमारे वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो एयर और वाटर है, इनकी जो विस्कोसिटी जो होती है वो बहुत लो होती है, इसलिए अपन ने इनको क्या कंसिडर कर लिया, आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया।
नेक्स्ट फ्लूइड आता है हमारा रियल फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड आता है। देखिए रियल फ्लूइड क्या होता है, ऐसे फ्लूइड जो हमारे आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, ऐसे फ्लूइड को अपन ने क्या नाम दे दिया है, रियल फ्लूइड नाम दे दिया। तो डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं फ्लूइड्स which are not ideal are called real fluid। क्लियर, चलो